देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणानिधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अक्सर उनकी शादी को लेकर चर्चाएं भी होती रही हैं। कई लोगों के साथ उनके नाम भी जुड़ते रहे हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कथित विवाह की कामना लेकर एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने पदयात्रा निकाली है। वह श्री गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा शुरू की है। शिवरंजनी तिवारी ने कहा है कि हम गुरुदेव के आदेश पर गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए निकले हैं। एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी अचानक से चर्चा में आ गई है। शिवरंजनी को पदयात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुंचना है। वह 16 जून को वहां पर पहुंचेंगे। शिवरंजनी ने कहा है कि हम अपनी कामना बालाजी के सामने रख दिए हैं, अब वही मनोकामना सुनेंगे। 16 जून को बागेश्वर धाम में उनके बारे में बताएंगे। जब उनसे पूछा गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शिवरंजनी शादी करेंगी, तो जवाब में शिवरंजनी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। क्योंकि मेरे घर में बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल रहा है। हमारा जो परिवार है वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी पूज्य गुरुदेव जी के भतीजे लगते हैं, तो हमारे घर में बचपन से ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है। इसी कारण ये माता पिता से ही मेरे अंदर प्रेरणा आई है। हाँ, चाहे वो जो कोई भी, अब हर कोई इसे अलग अलग तरीके से जोड़ रहा है, लेकिन जो कुछ भी सच है, जो भी सत्य है, वो 16 जून को लाइव वाकई में बता दूंगी, जो मेरी मनोकामना है। शिवरंजनी तिवारी का कहना है कि वह 2021 से बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फॉलो करती हैं। उनकी कथा सुनकर पहली बार में ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। शिवरंजनी ने कहा कि मैं भी भागवत कथा कहती हूं। उन्होंने कहा कि उनकी 3 बड़ी घोषणाएं हमें प्रभावित करती है, जिनमें से एक पहला है कि कैंसर अस्पताल की घोषणा करना। किसी भी डॉक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। शिवरंजनी 4 साल की उम्र से भजन गा रही हैं। अध्यात्म के प्रति लगाव बचपन से ही है। अभी वह एमबीबीएस कर रही हैं। वहीं बागेश्वर सरकार के विवादों को लेकर कहा जा रहा है कि वह अंतर्यामी हैं, उनकी अलौकिक शक्ति पर संदेह करना गलत होगा। शिवरंजनी ने कहा कि हमारी पदयात्रा बहुत ही आनंददायी है, अभी तक कोई रुकावट महसूस नहीं हुई है। शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती हैं। इसी मनोकामना को लेकर उन्होंने गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगाजल का कलश लेकर पद यात्रा शुरू की है। शिवरंजनी तिवारी मूल रूप से शिवनी की रहने वाली हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने गौरागढ़ में 8 साल तक की संगीत की शिक्षा ली। 3 जून को उनकी पदयात्रा चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची। उन्होंने वहां पर साधु संतों से आशीर्वाद लिया। साथ ही मंजी हुई गायिका की तरह भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार उनसे पूछा गया है कि क्या वो शादी कब करेंगे, तो उनके जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कईयों का नाम पर अपने हंसी भी दी। अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने बताया कि ये सारी बात तो अफवाह है, खंडन किया। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुस्से से होकर बोला कि बड़ा पुराना घिसा पीटा सवाल है, क्यों तुले हो हमारे ऊपर, जब शादी होगी तो होगी, इतनी जल्दबाजी हमें नहीं है, जिसकी होनी है उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। हमको लगता है कि तुम लोग मानोगे ही नहीं, हमको घोड़ी पर चढ़ाए बिना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हंसते हुए ये भी कहा कि शादी बहुत जल्दी होगी, आप अपना सूट तैयार रखिएगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि शादी करोगे यह पक्का है, इस पर शास्त्री ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है, हम कोई साधु नहीं हैं, हम आपके जैसा मानव है, हम केवल हनुमान जी के भक्त हैं, हमारी कोई निजी अपेक्षा नहीं है। माता पिता ने कहा है कि शादी करना है तो मैं शादी करूंगा। अब आपको बताते हैं कि कौन है बागेश्वर धाम के सन्यासी। बागेश्वर धाम सरकार जय सन्यासी बाबा कहते हैं उन्हें। दरअसल बागेश्वर बाबा के परदादा ही सन्यासी बाबा हैं। आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार बागेश्वर बाबा के परदादा ने बागेश्वर बालाजी का मंदिर बनवाया था। वहीं बागेश्वर धाम सरकार के सन्यासी हैं, जबकि बागेश्वर सरकार के दादा मंदिर की पूजा करते थे, वो भी दिव्य दरबार लगाते थे। लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार को ख्याति मिले, इस तरह से ख्याति उनके परिवार में किसी को नहीं मिली।
बागेश्वर धाम सरकार में अपने दादा को सन्यासी बाबा भी कहते हैं। उनके अनुसार उनकी कृपा से वो लोगों की समस्या का समाधान जान पाते हैं। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।